आप सबों को जय यीशु। आत्मदर्शन टीवी की ओर से इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एपिसोड 56 कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, और इस पत्र के 16 अध्याय है। संत पौलुस के पहले पत्र के अध्ययन के समय मैं 7 मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं। पहला, कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र की प्रस्तावना। दूसरा, पत्र का लेखक। तीसरा, पत्र का रचना काल। चौथा, कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र में क्रिस्त। पांचवां, पत्र के मुख्य शब्द, आयतें और अध्याय। छठवां, पत्र का सर्वेक्षण। सातवां, कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र की मुख्य शिक्षा। अब हम पहले बिंदु अर्थात प्रस्तावना पर आते हैं। संत पौलुस ने कुरिन्थ में एक कलीसिया की स्थापना की थी। प्रेरित चरित्र 18:1-17। और कुरिन्थ की कलीसिया के नाम पौलुस ने 2 पत्र लिखे। उस समय कुरिन्थ एक बड़ा यूनानी शहर था, जहां कई सारे देशों के लोग रहते थे। यह व्यवसाय और अपनी संस्कृति का धनी था। कई सारे धर्म प्रचलित थे और बड़ी मात्रा में देवमूर्तियों की पूजा, कामुकता और अनैतिकता प्रचलित थी। इस संदर्भ में क्रिस्तीय जीवन और विश्वास को लेकर कलीसिया में जो समस्याएं उठी थी, जैसे फूट, अनैतिकता, वेश्यागमन, मुकदमेबाजी और अन्य विषय जैसे विवाह, कुंवारापन, देवताओं को अर्पित मांस, धर्मसभा के लिए नियम, पवित्र आत्मा के वरदान और पुनरुत्थान, उनके संबंध में पौलुस लिखते हैं। अध्याय 13 में वे भ्रातृ प्रेम का गुणगान करते हैं, जो मनुष्यों के लिए ईश्वर के सर्वोत्तम भेंट है। अब हम दूसरे बिंदु पर आते हैं, पत्र का लेखक। इसमें कोई गंभीर संदेह नहीं कि कुरिन्थियों के पहले पत्र का लेखक स्वयं पौलुस ही है। पत्र के प्रारंभ में पौलुस के अभिवादन से यह स्पष्ट है। अध्याय 1 वाक्य संख्या 1। अतः प्राय सभी पौलुस को पत्र का लेखक मानते हैं। सिकंदरिया के क्लेमेंट ने 95 ईस्वी में जब कुरिन्थ की कलीसिया को पत्र लिखा, उन्होंने कुरिन्थियों के नाम पत्र और उस समय वहां हो रहे दलबंदी का भी उल्लेख किया। पत्र कुरिन्थ की परिस्थिति के अनुरूप है और वहां की समस्याओं के समाधान हेतु लिखा गया है। अब तीसरे बिंदु पर हम आते हैं, पत्र का रचना काल। कुरिन्थ में अपने प्रचार कार्य के पश्चात पौलुस एफेसुस चला जाता है। प्रेरित चरित्र अध्याय 18 वाक्य संख्या 18 से 21। वह कहता है कि पेंतकोस्त तक वह एफेसुस में रहेगा। अध्याय 16:8। इसे अनुमान है कि यह पत्र एफेसुस में लिखा गया है। यह पत्र पौलुस के कुरिन्थ से जाने के पश्चात वहां की कलीसिया में उत्पन्न कुछ समस्याओं के प्रत्युत्तर में लिखा गया था। बाइबल पंडितों का मानना है कि यह पत्र लगभग 50 ईस्वी में लिखा गया। अब हम चौथे बिंदु पर आते हैं, कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र में क्रिस्त। यह पत्र विश्वासी के जीवन के हर पहलू में क्रिस्त की प्रासंगिकता की घोषणा करता है। इसलिए पौलुस कहते हैं कि ईश्वर के वरदान से आप लोग ईसा मसीह के अंग बन गए हैं। ईश्वर ने मसीह को हमारी प्रज्ञा, धार्मिकता, पवित्रता और उद्धार बना दिया है। अध्याय 1 वाक्य 30। पत्र में इन्हीं विषयों पर अर्थात मसीह ही हमारी प्रज्ञा, धार्मिकता, पवित्रता और उद्धार है, प्रकाश डाला गया है। अब हम 5वें बिंदु पर आते हैं, पत्र के मुख्य शब्द, आयतें और अध्याय। मुख्य शब्द है शरीर की वासना को दूर करना। पत्र का मूल विषय यह है कि व्यक्तियों और कलीसिया में व्याप्त विषय वासना को दूर करने के लिए
क्रिस्तीय जीवन के मूल्यों को लागू करना। क्रिस्त का क्रूस एक संदेश है जो विश्वासियों के जीवन को परिवर्तित कर सकता है और उन्हें संसार के अन्य व्यक्तियों के समक्ष एक अलग परिचय दे सकता है। लेकिन कुरिन्थ के लोग अपनी अनैतिकता और फूट के द्वारा क्रिस्तीय साक्षी को बर्बाद कर रहे थे। संत पौलुस यह पत्र इसलिए लिखते हैं कि वे इसके द्वारा क्रिस्तीय जीवन में जो समस्याएं हैं अर्थात अनैतिकता और फूट को दूर कर सके। मुख्य आयतें हैं कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 6 वाक्य संख्या 19 से 20 और अध्याय 10 वाक्य संख्या 12 से 13। कुरिन्थियों का पहला पत्र 6, 19, 20 में लिखा गया है, क्या आप लोग यह नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, वह आप में निवास करता है और आपको ईश्वर से प्राप्त हुआ है। आपका अपने पर अधिकार नहीं है क्योंकि आप लोग कीमत पर खरीदे गए हैं, इसलिए आप लोग अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करें। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 10, 12 और 13 में लिखा गया है, इसलिए जो यह समझता है कि मैं दृढ़ हूं वह सावधान रहे, कहीं ऐसा ना हो कि वह विचलित हो जाए। आप लोगों को अब तक ऐसा प्रलोभन नहीं दिया गया है जो मनुष्य की शक्ति से परे है। ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है, वह आपको ऐसे प्रलोभन में पड़ने नहीं देगा जो आपकी शक्ति से परे हो। वह प्रलोभन के समय आपको उससे निकलने का मार्ग दिखाएगा और इस प्रकार आप उसमें दृढ़ बने रह सकेंगे। और पत्र का मुख्य अध्याय है कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 13। यह पाठ प्रेम का गुणगान करता है और प्रेम की सबसे सुंदर परिभाषा और उसका अर्थ हमें देता है। इसलिए यह पाठ उपदेशों का मुख्य विषय बना है। इस पाठ के शब्दों ने दुनिया भर के लोगों के हृदयों को जीत लिया है। अब हम 6वें बिंदु पर आते हैं, पत्र का सर्वेक्षण। पौलुस और अन्य लोगों के मिशनरी प्रयासों से कुरिन्थ में कलीसिया की स्थापना हुई है, लेकिन कुरिन्थ की विधर्मी जीवन शैली क्रिस्तियों पर बहुत बुरा प्रभाव डालती है। अतः पौलुस अपने प्रेरित अधिकार का इस्तेमाल करते हुए वहां की समस्याओं का अर्थात फूट, अनैतिकता, मुकदमा, स्वार्थ, प्रभुभोज का अनादर, आत्मिक वरदानों का दुरुपयोग और पुनरुत्थान का तिरस्कार आदि का सामना करते हैं। पत्र को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला भाग क्लोए द्वारा दी गई फूट संबंधी रिपोर्ट का प्रत्युत्तर अध्याय 1 से 4 तक। लोगों में अलग अलग प्रचारकों जैसे पौलुस, अपोलोस और कैफस के प्रति प्रतिष्ठा थी और उसके चलते उनके बीच फूट उत्पन्न हुई थी। अध्याय 1। उन प्रचारकों की प्रज्ञा या बुद्धिमानी के कारण लोग विश्वासी नहीं बने, जिससे लोगों का विश्वास मानवीय प्रज्ञा पर नहीं बल्कि ईश्वर के सामर्थ्य पर आधारित हो। अध्याय 2। पौलुस कहते हैं कि लोगों में ईर्ष्या और झगड़ा इस बात का प्रमाण है कि लोग प्राकृत हैं और वे निरे मनुष्यों जैसा आचरण करते हैं। वे अब तक आध्यात्मिक रूप से बड़े नहीं। अध्याय 3। उन्हें क्रिस्त के कारण गर्व करना है, मानवीय अगुवों के कारण नहीं, क्योंकि वे मात्र क्रिस्त के सेवक हैं। अध्याय 4। और दूसरा भाग है व्यभिचार की रिपोर्ट का प्रत्युत्तर। अध्याय 5 और 6। अगली समस्या जिसकी चर्चा पौलुस करता है वह व्यभिचार की है। किसी ने अपने पिता की पत्नी को रख लिया है, जो एक ऐसा व्यभिचार जो गैर यहूदियों में भी नहीं होता है। इस मामले में कुरिन्थियों ने अब तक कोई कदम नहीं उठाया है। पौलुस यह आदेश देता है कि कलीसिया अपने बीच से ऐसे व्यक्ति का बहिष्कार करे
जब तक वह पश्चाताप नहीं करे। कुरिन्थ की कलीसिया की एक और समस्या यह है कि विश्वासी दूसरे विश्वासी के विरुद्ध अविश्वासियों की अदालत में मुकदमा चलाता है। पौलुस चाहता है यदि लोगों में कोई आपसी झगड़ा हो तो वे न्याय के लिए अविश्वासियों के पास नहीं बल्कि विश्वासी संतों के पास जाएं या अन्याय को सह ले। अध्याय 6 वाक्य 1 से 8। अंत में पौलुस कहता है कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है जो आप में निवास करता है, इसलिए आपका अपने पर अधिकार नहीं है क्योंकि आप लोग कीमत पर खरीदे गए हैं। इसलिए आप लोग अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करें। अध्याय 6 9 से 10। तीसरा भाग है प्रश्नों की चिट्ठी का प्रत्युत्तर। अध्याय 7 से 16। इन अध्यायों में पौलुस कुरिन्थियों के कई कठिन प्रश्नों का आधिकारिक जवाब देते हैं। सबसे पहले वह विवाह, कुंवारापन, तलाक और पुनर्विवाह जैसे विषयों के बारे में अपना परामर्श देते हैं। देखिए अध्याय 7। अगले 3 अध्यायों में पौलुस देवताओं को अर्पित मांस खाना या नहीं उसके विषय में अपना परामर्श देते हैं। यदि हम उसे नहीं खाते तो उससे हमें कोई हानि नहीं, और यदि हम उसे खाते हैं तो उससे हमें कोई लाभ नहीं। किंतु इसका ध्यान रखें कि आपकी स्वतंत्रता दुर्बल लोगों के लिए पाप का कारण न बने। अतः दुर्बल लोगों के कल्याण के लिए विश्वासियों को अपनी स्वतंत्रता को त्यागना है। अध्याय 8 से 10 तक। तत्पश्चात पौलुस धर्मसभा में स्त्रियों का आचरण, योग्य रीति से प्रभु भोज मनाना, पवित्र आत्मा के वरदान, भ्रातृ प्रेम का गुणगान और आत्मा के वरदानों द्वारा आध्यात्मिक निर्माण आदि बातों की चर्चा करते हैं। अध्याय 11 से 14। उसके बाद पौलुस मसीह के पुनरुत्थान और मृतकों के पुनरुत्थान के बारे में कुरिन्थियों के प्रश्नों का जवाब देते हैं। अध्याय 15। पत्र के समापन में पौलुस लोगों को याद दिलाते हैं कि वे यरूशलेम की कलीसिया के लिए चंदा एकत्र करें। उनसे अनुरोध करते हैं कि वे विश्वास में दृढ़ रहे और जो कुछ भी करें भ्रातृ प्रेम से प्रेरित होकर करें। अध्याय 16। अब हम अंतिम मुख्य बिंदु पर आते हैं, अर्थात कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र की मुख्य शिक्षा। पहली शिक्षा यह है कलीसिया में एकता होनी है। भाइयों, हमारे प्रभु ईसा मसीह के नाम पर मैं आप लोगों से यह अनुरोध करता हूं, आप लोग एकमत होकर दलबंदी से दूर रहे। आप एक दूसरे से मेल मिलाप करें और हृदय तथा मन से पूर्ण रूप से एक हो जाए। अध्याय 1 वाक्य संख्या 10। दूसरी शिक्षा है हर एक व्यक्ति जिस स्थिति में बुलाया गया था वह उसी में रहे। अध्याय 7 वाक्य 20। सामान्य नियम यह है कि हर एक व्यक्ति जिस स्थिति में ईश्वर द्वारा बुलाया गया है उसी में बना रहे और उसे प्रभु से जो वरदान मिला है उसी के अनुरूप जीवन बिताए। मैं सभी कलीसियाओं के लिए यही नियम निर्धारित करता हूं। अध्याय 7 वाक्य 17। अविवाहित या विधवा हो तो विवाह ना करें, लेकिन यदि वे आत्मसंयम नहीं रख सकते तो विवाह करें। विवाहितों के लिए प्रभु का यह आदेश है कि पत्नी अपने पति से अलग ना हो। अध्याय 7 वाक्य 8 से 10। तीसरी मुख्य शिक्षा है आपकी स्वतंत्रता दुर्बल लोगों के लिए पाप का कारण ना बने। देवमूर्तियों की पूजा कुरिन्थियों की संस्कृति थी। बहुत से नए विश्वासियों ने मूर्ति पूजा छोड़ी थी। उनके अंतःकरण के अनुसार देव मूर्तियों को अर्पित मांस खाना क्रिस्त का तिरस्कार करना था। इसलिए पौलुस ने लोगों से आग्रह किया कि वे नए विश्वासियों के प्रति प्रेम के कारण देवताओं को अर्पित मांस खाना
छोड़ दे और उनकी स्वतंत्रता दुर्बल लोगों के लिए पाप का कारण न बने। अध्याय 8 वाक्य संज्ञा 1 से 13। चौथी मुख्य शिक्षा है अयोग्य रीति से प्रभु भोज न मनाए। जिस तरह लोग प्रभु भोज में सहभागी हो रहे थे वह कुरिन्थ की कलीसिया में अमीर और गरीब के बीच फूट का कारण बन गया था। इसलिए पौलुस ने कहा, जो अयोग्य रीति से वह रोटी खाता या प्रभु का प्याला पीता है वह प्रभु के शरीर और रक्त के विरुद्ध अपराध करता है। अपने अंतःकरण की परीक्षा करने के बाद ही मनुष्य वह रोटी खाए और वह प्याला पिए। जो प्रभु का शरीर पहचाने बिना खाता और पीता है वह अपनी ही दंडाज्ञा खाता और पीता है। अध्याय 11 वाक्य संज्ञा 27 से 29। पांचवी मुख्य शिक्षा है प्रेम के अभाव में आत्मा के वरदान व्यर्थ है। आध्यात्मिक वरदान अपनी महिमा के लिए नहीं बल्कि कलीसिया के निर्माण के लिए है। प्रेम आत्मिक वरदानों का लक्ष्य होना है। प्रेम सर्वोत्तम मार्ग है। अध्याय 12:31। प्रेम के अभाव में भिन्न भाषाएं बोलना, भविष्यवाणी करना, ज्ञान का वरदान होना, दृढ़ विश्वास होना, सारी संपत्ति को दान करना, इन सबसे कुछ भी लाभ नहीं। अध्याय 13 वाक्य संज्ञा 1 से 3। अभी तो विश्वास, भरोसा और प्रेम ये तीनों बने हुए हैं, बल्कि उनमें प्रेम ही सबसे महान है। अध्याय 13 वाक्य संज्ञा 13। आप सबसे पहले भ्रातृ प्रेम की साधना करें। अध्याय 14 वाक्य 1। आप जो कुछ भी करें भ्रातृ प्रेम से प्रेरित होकर करें। अध्याय 16 वाक्य 14। छठवीं मुख्य शिक्षा है क्रिस्त के पुनरुत्थान से हमें मृत्यु के दंश से मुक्ति मिली है। जब यह नश्वर शरीर अनश्वरता को धारण करेगा, जब यह मरणशील शरीर अमरता को धारण करेगा, तब धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाएगा। मृत्यु का विनाश हुआ, विजय प्राप्त हुई। मृत्यु कहाँ है तेरी विजय, मृत्यु कहाँ है तेरा दंश। ईश्वर को धन्यवाद जो हमारे प्रभु ईसा मसीह द्वारा हमें विजय प्रदान करता है। अध्याय 15 वाक्य संज्ञा 54 से 55 और 57। प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोगों ने कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र का अध्ययन किया है। मेरी आशा है आप काफ़ी बहुत समझ सके। अनुरोध है आप उस पत्र का अध्ययन करें और प्रभु आपको प्रज्ञा और ज्ञान प्रदान करे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। सबको जय यीशु।